मई मंथ का जो सेकंड संडे होता है वो मदर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। आज 12 मई 2024 का मदर्स डे है। तो हैप्पी मदर्स डे। आज के दिन हम चलो चाइल्ड और मदर्स को रिलेटेड कुछ रूब्रिक लेते हैं। क्लिंगिंग इन चिल्ड्रन। चाइल्ड्स क्लिंग्स टू द मदर और चाइल्ड wants to hold the mother's hand। इस तरह से कुछ रूब्रिक्स है हमारे पास जिसमें क्लिंगिंग होता है। क्लिंगिंग मतलब चिपक जाना। तो बच्चा जनरली क्लिंगिंग करता है अपनी मदर को। और इसमें कॉमन मेडिसिन है क्लिंगिंग में बोरेक्स, स्ट्रेमोनियम, बिस्मथ, एंटमटाड, जेल्सेमियम, पल्सेटिला, फॉस्फोरस, ये सारी मेडिसिन, सेपिया, ये सारी मेडिसिन है। तो हम बात शुरू करते हैं बोरेक्स से। तो बोरेक्स हमें पता है कि बहुत फियरफुल रहता है। और क्या फियर है? फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। बच्चे को जैसे ही आप नीचे लेके जाओगे डाउनवर्ड मोशन में, उसकी एंग्जाइटी उसके फेस पे दिखाई देगी। और वो आवाज से चौंकता है, थोड़ा भी आवाज होगा वो चौंक जाएगा। ये है बोरेक्स का पेशेंट, बोरेक्स का बच्चा। और उसमें भी क्लिंगिंग है। बोरेक्स हमें पता है कि मुंह में जो छाले होते हैं उसमें यूज होती है। और एक सिम्टम्स है, बच्चा, बोरेक्स का बच्चा है वो सोया रहेगा और एकदम कोई भी रीजन के बिना उठ जाएगा और डर के मारे उठ जाएगा, चिल्लाएगा। और जो भी आसपास में होगा उसको वो क्लिंग कर लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है मदर होगी, कोई भी होगा, इवन फर्नीचर को भी वो क्लिंग कर लेगा। फियर ऑफ डाउनवर्ड की एक लेसर नोन रेमेडी है, वो है सैनिक्यूला। सैनिक्यूला का बच्चा बहुत हेडस्ट्रांग होता है, काफी रेस्टलेस होता है, उसको सिर में पसीना होता है और उसमें भी फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन होती है। क्लिंगिंग ड्यूरिंग द कफ, ऐसा एक रूब्रिक है हमारे पास, उसमें एंटमटार्ट, बोरेक्स और सैनिकुला रेमेडी है। एक और रेमेडी स्ट्रेमोनियम है। हमें पता है कि फियर ऑफ डार्कनेस वो काफी कॉमन है स्ट्रेमोनियम में। और क्लिंगिंग भी है, क्लिंगिंग टू द मदर हो सकता है, उसमें भी ऐसा है कि डर के मारे उठ जाएगा और कहीं पर भी वो क्लिंग कर लेगा। और बड़े में भी हम देखते हैं कि वो क्लिंगिंग टू द गॉड, कहीं पर भी क्लिंगिंग स्टेमोनियम में काफी कॉमन रहता है। एक और मेडिसिन है मैं जो यूज करता हूँ, बिस्मथ। बिस्मथ में भी पेशेंट बच्चा जो है वो अपने मदर का हाथ जो है वो हमेशा पकड़ के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक और रूब्रिक है कि सॉलिट्यूड एवर्जन, डिजायर फॉर कंपनी। ये बच्चे को अकेलापन अच्छा नहीं लगता है, उसको कंपनी चाहिए। और आउट ऑफ फियर उसमें भी क्लिंगिंग है। बिस्मथ हमें पता है कि वो गैस्ट्राइटिस की बहुत अच्छी रेमेडी है। स्टमक सिम्टम्स काफी प्रोमिनेंट है, कैंसर ऑफ स्टमक की ये रेमेडी है। वॉमिटिंग, क्या होगा कि गैस्ट्राइटिस होगा तो उसको ठंडा पीने का मन होगा। और वो जैसे ही ठंडा लेगा, जैसा ही फ्लूइड अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, ठंडा ठंडा कोई भी लिक्विड अंदर जाएगा, इमीडिएटली वॉमिट हो जाएगा। क्लिंगिंग में फॉस्फोरस भी है, हमें पता है फॉस्फोरस पेशेंट भी डिजायर फॉर कंपनी है। फॉस्फोरस में भी वॉमिटिंग है। तो बिस्मथ और फॉस्फोरस में कैसे आप कंपेयर करोगे? तो जैसा ही ठंडा पानी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लिक्विड अंदर जाएगा, इमीडिएटली वॉमिट हो जाएगा, उसको लोड फील होगा, बर्निंग फील होगा, उसमें राहत भी मिलेगी गैस्ट्राइटिस में। लेकिन जैसा ही फ्लूइड अंदर गए, इमीडिएट वॉमिट हो जाएगा। और फॉस्फोरस में भी वॉमिट होती है, लेकिन तुरंत वॉमिट नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद उसमें वॉमिट होती है। एंटनटाट पेशेंट में भी क्लिंगिंग है। तो जब खांसी के सिम्टम्स होते हैं, हमें पता है कि वो रेटलिंग सिम्टम्स की मेडिसिन है। ऐसे बच्चे में आवाज आएगा, गुर गुर आवाज आएगा, वो कफ इतना जम जाएगा कि वो निकल नहीं पाएगा, बिकॉज ऑफ द पैरालिटिक कंडीशन ऑफ द लंग। और ऐसे बच्चों में जब कफ के सिम्टम्स के साथ क्लिंगिंग हो, तो आप एंटम टार्ट सोच सकते हैं। और आप को पता है कि लाइकोपोडियम, पल्सेटिला, बेरेटाकार, ये सारे में बच्चों में डर होता है और आउट ऑफ फियर उसमें क्लिंगिंग होता है। सेपिया में भी क्लिंगिंग है, लेकिन सेपिया कब क्लिंगिंग करेगा? व्हेन दिस पेशेंट इज अनवेल, मतलब उसको तबीयत अच्छी नहीं होगी, जब बीमार होगा तब उसमें क्लिंगिंग आएगी। और बेरेटा का हमें पता है कि
हम उसको ग्लैंड के लिए यूज करते हैं, टॉन्सिल के लिए यूज करते हैं, सलाइवेशन होगा, मेंटल और फिजिकल डॉर्फिशनेस होगी। और ऐसे बच्चे जब क्लिंग करते हैं आउट ऑफ फियर या मेंटल रिटार्डेशन की वजह से, तब हम बेराटा का यूज करते हैं। जैल्सियम में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमें जैल्सियम का पता है डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, और जब क्लिंगिंग जैल्सियम में दिखाई दे, तब आप जैल्सियम अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज के मदर्स डे के हिसाब से मैंने चाइल्ड का क्लिंगिंग रूब्रिक लिया। आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।